से मेरा मन पहले ही आशंकी था। धरना, घेरा बंदी, भाषण, आंदोलन, नौटंकी था। जिसने लाल किला पर चढ़कर भव्य तिरंगा झुका दिया, तुम कहते हो था किसान, मैं कहता हूँ आतंकी। तुम कहते हो था किसान, मैं कहता हूँ आतंकी था। तुम कहते हो था किसान, मैं कहता हूँ आतंकी था। दिल्ली दंगे से दहलाने वाले पाकिस्तानी हैं। घोषणा करता हूँ, और ये घोषणा करने का साहस प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति में होना चाहिए। दिल्ली दंगे से दहलाने वाले पाकिस्तानी हैं, लाल किले पर चढ़ने वाले पक्के खालिस्तानी हैं। भारत माता को डायन कह जो दोगला कहता हूँ, देशद्रोह की बात करे वह कैसा हिंदुस्तानी है। देशद्रोह की बात करे वह कैसा हिंदुस्तानी है। भारत भू पर जयचंदों की टोली जब तक शत्रु के समक्ष, वाह भैया बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रु के समक्ष रण में न खोलने लगे तो बोलो ऐसे रक्त की रवानी किस काम की। हाथ कट जाए यदि ताज गढ़ने के लिए, बोलो ऐसे प्रेम की निशानी किस काम की। जिसमें न शौर्य का जुड़ा हो कोई एक पृष्ठ, ऐसे इतिहास की कहानी किस काम की। आन बान शान हित हिंद के नाए काम, बोलो ऐसी कायर जवानी किस काम की। बोलो ऐसी कायर जवानी किस काम की। भर के होकार बैरी का करो संहार तुम, शत्रुओं के दंभ को समूलता से तोड़ दो। खाए जो यहाँ की और गाए जो विदेशियों की, ऐसे देशद्रोहियों की रसना मरोड़ दो। शांति सद्भाव पर टेढ़ी दृष्टि डाले जो भी, ऐसे दुष्ट पापियों के दोनों द्रग फोड़ दो। भारतीयता के इतिहास का जो प्रश्न करे, चेहरे के उसके भूगोल तोड़ फोड़ दो। चेहरे के उसके भूगोल तोड़ फोड़। और होना क्या चाहिए संकल्प कि भारतीय स्वाभिमान अमिट रहा सदैव। छोरी जो दिखाए तो कृपाण मार दूं से, आन बान शान हित हिंद के नाए काम, बोले कोई तैश में दहाड़ मार दूं से। कसम सिवा की है जो भारत अहित सोचे, बोटी बोटी नोच चीर फाड़ मार दूं से। सत्य देश प्रेमी है जो देश के विरुद्ध यदि मारे कोई कंकड़ी पहाड़ मारे दूं से मारे। और हमारा इतिहास क्या है? हमें वो इतिहास पढ़ाया गया है जो हमारा इतिहास है नहीं। हमें वो इतिहास पढ़ाया गया है जो इतिहास होना चाहिए था, जो हमारे राष्ट्र के नायक थे, उनका इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। आज संग्रहालयों में वो रस्सियां रखी हुई हैं योगेश जी, आज संग्रहालयों में वो रस्सियां रखी हुई हैं जिनमें कुछ लोग अपनी बकरियां बांधा करते थे। भगत सिंह जिस फांसी पर झूल गए, उस फांसी के रस्से का कहीं पता नहीं है कि वो रस्सियां कहाँ रखी हुई। आज भी वो अराजकों की श्रेणी में हमारे दर्ज हैं। उनको साक्षी मान करके मैं बात शुरू करता हूं कि शौर्य के प्रतीक सुखदेव चंद्रशेखर की, भगत सुभाष की कहानी धन्य हो गई। राजगुरु खुदीराम के अदम साहस की, त्याग बलिदान की कहानी धन्य हो गई। मंगल फकीर चंद तात्या टोपे तिलकावा, वीर अशफाक की कहानी धन्य हो गई। मुख में लगाम दोनों कर में कृपाण थाम, सिंघनी वो झांसी वाली रानी धन्य हो गई। सिंघनी वो झांसी वाली रानी धन्य हो गई। सिंघनी वो झांसी वाली रानी धन्य हो गई। और सुनिएगा क्या हमें सत्य सुनाया गया। सबसे बड़ा असत्य गीत हमने इतिहास में यही पढ़ा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। ये भगत सिंह हमारे फिलीपींस की आजादी में शहीद हुए थे क्या? बिना खड्ग ढाल के आजादी हमको मिली है। सबसे बड़ा असत्य है ये इतिहास का, सपना जगाया था भगत सिंह ने समस्त हिंद जन मन में स्वतंत्रता की आस का। सत्य कहता हूँ यदि भारत स्वतंत्र हुआ, परिणाम था सभी शहीदों के प्रयास का। तुम हमें खून दो, आजादी हम देंगे तुम्हें। नारा ये अमर हुआ नेताजी सुभाष का, नारा ये अमर हुआ नेताजी सुभाष का।
तो संकल्प की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं, और आप भी उसको पढ़िए और उसको काव्य पाठ के अगले क्रम को आगे बढ़ाता हूं कि बलिदानियों का नाम जब भी पुकारता हूं, मन कहता है बार बार वंदे मातरम। भारतीयता का जब प्रश्न उठता है मित्र, अंतस से एक ही पुकार वंदे मातरम। देशद्रोहियों के शीश धड़ से उतारने को एक धारदार तलवार वंदे मातरम। देशभक्ति भावना का ज्वार थमने न पाए, बोलिए पुनः बार बार वंदे मातरम। बोलिए पुनः बार बार वंदे मातरम। बोलिए पुनः बार बार वंदे मातरम। ये काव्य पाठ समाप्त हुआ। आप लोग तालियां बजाइए और मैं शुरू करूं। देखिए ऐसा है, आप लोग तो बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, तालियां भी बहुत अच्छी बजा रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है थोड़ा मंच के लोग भी ताली वाली बजाते रहे। मांगूंगी सी है बेजान कहाँ जाए, बापू शर्मिंदा है हैरान कहाँ जाए। 10 कमरों का घर है 9 उठे किराए पर, बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए। बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए। अगर भारत को गाली दी जुबां को मोड़ देंगे हम। हमारे हिंद को तूने बुरी नीयत से देखा तो कसम भारत की खाते हैं, जुबां को मोड़ देंगे हम। कसम भारत की खाते हैं, वो आंखें फोड़ देंगे। और होता क्या है, हम तो विश्व बंधुत्व की भावना के उपासक हैं। हमने तो सदैव भाई माना है, लेकिन आप अगर कसाई बनते हैं तो हमारी फिर स्थितियां बदलती हैं, हमारे फार्मूले बदलते हैं। हमेशा प्रेम चाहा पर तुम्हारी बात ना बदली। हमेशा प्रेम चाहा पर तुम्हारी बात ना बदली। सगा भाई कहा तुमको तेरी औकात ना बदली। हमेशा पीठ में खंजर छुपा कर भोंकते हो तुम। तुम्हारी तेरी औकात घटिया थी, तेरी औकात ना बदली। तेरी बहुत शानदार काव्य पाठ किया है अपूर्व त्रिवेदी जी, इनके लिए जोरदार तालियां आप बजा लीजिए। मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री प्रमोद मिश्र पंचमेश जी। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यह कार्यक्रम का जो है परंपरा से हट करके कार्यक्रम होगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं। मेरी एक हमेशा एक आदत रही है कि मैं जब भी कार्यक्रम का संचालन करता हूं तो युवा स्वर को सदैव आगे रखता हूं, क्योंकि बहुत बड़े कवि, देश के बड़े कवि पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि हर एक सृजन की पहली शर्त नव्यता है। प्रतिभा करती है ब्याह न थके हुए मन से, सजता है नहीं सुहाग पुरानी चुनर से, अर्चना नहीं होती है झूठे चंदन से। और ऐसे नवयुवक साथियों को मैं बहुत बहुत स्नेह देता हूं। लेकिन आज परंपरा कुछ बदल के चल रही है। स्तुति चक्र आरंभ होगा, उसके पूर्व हमारे साथी अपने जो है काव्य पाठ को प्रस्तुत करेंगे। मैं बड़े ही आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करूं। मैंने उनको अभी सुना, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि उनको ओज का कवि कहूं, श्रृंगार का कवि कहूं, हास्य कवि कहूं, लोक गीतकार कहूं, किस रूप में मैं उन्हें आवाज दूं। निश्चित रूप से ऑलराउंडर कह लेंगे हम, और जो कवि होता है उसके सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं, और वो चुनौतियों का कैसे सामना करता है मैं आपको बताता हूं और उन्हें आमंत्रित कर लेता हूं कि कंठ गूंगा हो गया है, शब्द बहरे हो गए हैं, भाव की अभिव्यक्ति पर क्यों लाख पहरे हो गए हैं। वेदना के गर्भ से ही जन्म कविता का हुआ है, फिर कहो क्यों अश्रु पर प्रतिबंध गहरे हो गए हैं।
और जब ऐसे प्रतिबंध अश्रु पर प्रतिबंध गहरे होते हैं तो कवि का संकल्प क्या होता है कि सांध्य का लघु दीप हूं तो हूं दिवस का मैं दिवाकर, लेखनी इतिहास कितने लिख गई सानिध्य पाकर, शब्द हूं मैं सत्य की अभिव्यक्ति करके ही रहूंगा, युग लगा दे सैकड़ों प्रतिबंध चाहे भावना पर, युग लगा रहेगा न बलवा रहेगा न दंगा रहेगा, न भारत में कोई लफंगा रहेगा, रहे ना रहे हम रहो ना रहो तुम, मगर ये हमारा तिरंगा रहे।